ये वीडियो इर्द गिर्द घूमेगी जम्मू कश्मीर पुलिस के और जम्मू कश्मीर पुलिस की क्रेडिबिलिटी के। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचोगे कि पुलिस स्टेशन में, थाने में, चौकियों में, पुलिस की चौकियों में जो कामकाज होता है वो बिल्कुल सही होता है या बिल्कुल सही नहीं होता। ये सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो एक क्वेश्चन मार्क है वर्दी की क्रेडिबिलिटी पर। अप्रैल 2025 एक महिला की मृत्यु हो जाती है और उसी के संदर्भ में उसके पति कुलबीर सिंह को, जो आरसपुरा के सिद्दर गांव के रहने वाले हैं, उनको एसएचओ आरसपुरा रवि सिंह परिहार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अप्रैल 2025 उनको अप्रैल 2025 को एसडी हॉस्पिटल आरसपुरा से उठा लिया जाता है, सब डिविजनल हॉस्पिटल आरसपुरा से, ऐसा कुलबीर सिंह का कहना है। उसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाता। उसको अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता और लगातार 25 दिन तक कुलबीर सिंह को डिटेन रखा जाता है, बंद रखा जाता है। ये कुलबीर सिंह का कहना है, वो जो कोर्ट से कह रहा है कुलबीर सिंह। और कुलबीर सिंह ये भी कहता है कि मेरी माँ रतन कौर, जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, इतने ही टाइम पीरियड के लिए उनको भी डिटेन रखा जाता है, हरास किया जाता है पुलिस स्टेशन आरसपुरा के तहत, एसएचओ रवि सिंह परिहार के तहत। ये सब कुलबीर सिंह कोर्ट से कह रहा है और कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेती है और एसएचओ से पूछती है कि ये सारी कहानी क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ये चीज़ें शुरू होती हैं कोर्ट के द्वारा। और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम ये सोचने को मजबूर हो गए हैं क्या वाकई चौकियों में जो होता है, थानों में जो होता है, वो बिल्कुल सही होता है? शायद हाँ, शायद नहीं। अब कुलबीर सिंह कोर्ट को ये भी कहते हैं, साहब इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ कि अप्रैल 2025 के बाद वो 25 दिन और उसके बाद लगातार 2 महीने मुझे और मेरी 75 साल की माँ को बहुत परेशान किया गया और कोई लीगल प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की गई। ये मैं साबित कर सकता हूँ। आप आरसपुरा थाने की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, उसमें सब कुछ रहेगा कि मुझे किस तरह से हरास किया गया, परेशान किया गया। और कोर्ट जब एसएचओ से इसके बारे में पूछती है तो एसएचओ साहब कहते हैं कि वो फुटेज जो है बिल्कुल सेफ़ है, हम प्रोड्यूस करेंगे उसको। लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि सितंबर 2025 में आरसपुरा थाने में आग लग गई थी, उसमें वो फुटेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, डीवीआर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और अब कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के द्वारा छुपाई जा रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ और भी आपको बता दूं, इस केस के जो आईओ हैं, इसी केस के जिसकी कुलबीर सिंह की पत्नी की मृत्यु हुई है, इस केस के जो आईओ हैं वो सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बशीर साहब हैं। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो आपके साथ साझा किया था कि सीबीआई के लोग एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं और वो इंसान भाग रहा है, वर्दी पहने हुए वो इंसान भाग रहा है, क्योंकि सीबीआई ने रंगे हाथों रिश्वत लेते उसको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ये वही मोहम्मद बशीर साहब हैं जो इस केस के आईओ भी हैं, आईओ थे। समझ आ रही है ये बात आपको? इसलिए मैंने कहा कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वर्दी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। शायद हाँ, शायद नहीं। अब कोर्ट ने रवि सिंह परिहार, एसएचओ आरसपुरा जो उस वक्त थे, उनसे ये कहा है
कि 2 जुलाई 2026 को आपको कोर्ट के सामने हाजिर होना है और श्योरिटी बॉन्ड के साथ 30,000 रुपये के बॉन्ड के साथ आपको हाजिर होना है। ये जो मामला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये सिद्दर गांव है आरसपुरा का मामला। अप्रैल 2025 में शुरू हुआ और कुलबीर सिंह का कोर्ट से ये भी कहा कि मुझे अप्रैल 2025 को हॉस्पिटल से ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने मेरा अरेस्ट शो किया है जो वो जून 2025 को शो किया है अपने कागजों में, और यही मेरा प्रमाण है। आप फुटेज निकलवाइए आरसपुरा थाने की, मुझे किस बिहाफ पर वहाँ 25 दिन तक डिटेन रखा गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि वो कह दिया गया कोर्ट से कि सितंबर 2025 में थाने में आग लगी थी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, और कोर्ट इससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आपने कहा था कि बिल्कुल सेफ है फुटेज, आप ये कैसे कह रहे हो कि आप डिस्ट्रॉय हो गई। ये पूरा केस आरसपुरा गांव सिद्दर का ये पूरा केस जो 2025 में शुरू हुआ था, उसका अहम फैसला, अहम तारीख है 2 जुलाई 2026, जब SHO साहब रवि सिंह परिहार को हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगर तो जो एलिगेशन कुलबीर सिंह ने लगाए हैं कि मुझे और मेरी 75 साल की बुज़ुर्ग माँ को परेशान किया गया, हरास किया गया और ख़तरनाक वाला हरास किया, अगर तो ये सही है तो फिर तो मैं कहूँगा कि वर्दी को ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद होती है वर्दी आम आदमी के लिए जब उसके साथ बेइंसाफ़ी होती है। और शायद थानों में, चौकियों में, पुलिस की आड़ में ऐसा होता हो, शायद नहीं होता हो। मैंने आपसे पहले कहा था, पता नहीं और ऐसे कितने केस होंगे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती होंगी, और ये कुलबीर सिंह की तरह ये लोग कोर्ट का रुख नहीं करते। शायद कुछ ऐसे भ्रष्ट वर्दी वाले इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं कि ये लोग कहाँ कोर्ट को मूव करेंगे, तो जो इनके साथ करना है कर दो। लेकिन कुलबीर सिंह मूव कर गया, पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये केस जो है ये सोचने को मजबूर कर रहा है। अगर तो रवि सिंह परिहार इसमें दोषी पाए जाते हैं, ये पुलिस पर बहुत बड़ा दब्बा होगा। DYSP सुनील सिंह जसरोटिया, याद होगा आपको, आज भी वो सस्पेंड है। शायद उनका वो प्रोसीडिंग शुरू हुआ है अभी एक लंबे अरसे के बाद, वो आज भी सस्पेंड है क्योंकि उन्होंने सड़क पर किसी मैटाडोर वाले के साथ किसी आदमी को धक्का मुक्की करते हुए देखा, गाली गलौज करते हुए देखा, और उन्होंने इंटरवीन कर दिया। वो उनका ड्यूटी का हिस्सा था। आज वो सस्पेंड हैं। अब देखते हैं, कोर्ट ने कॉग्निजेंस तो लिया है, इस पर जवाब तलब तो मांगा है, देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें थानों में होनी आम सी बात है तो ये बड़ा बदकिस्मत है साहब। इसके लिए कोई कड़े कानून बनाने पड़ेंगे या कोई कड़े सज़ा अनाउंस करनी पड़ेगी कि अगर आप इसमें पाए जाते हो। हैरानगी की बात यह है कि इस केस का जो IO है वो मोहम्मद बशीर साहब, जो CBI के द्वारा अरेस्ट किए गए थे, एक वक्त में रंगे हाथों पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। पहले बताया गया कि CCTV फुटेज सेफ है, हम प्रोड्यूस करेंगे, बाद में कहा डिस्ट्रॉय हो गई। पुलिस अपनी, ऐसा तो नहीं है कि सारा पुलिस का तंत्र एकजुट हो जाता है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एकजुट ज़रूर होना चाहिए सच तक पहुंचने के लिए, सच तक पहुंचने के लिए। अब ये मामला जो है, ये घटना कुलबीर सिंह, रतन कौर जो उनकी माता जी हैं 75 साल की, वो केस कोई भी रहा हो, उसकी जो पत्नी की मृत्यु हुई, वो केस कोई भी रहा हो, किस तरह से मृत्यु हुई, उसमें इनका हाथ था या नहीं था, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें भी आप पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन लीगल प्रोसीडिंग के साथ, कानूनी प्रक्रिया के साथ, दादागिरी के साथ नहीं, जो कुलबीर सिंह ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उस तरह से आप कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। और अगर इस सारे केस में कुछ सच्चाई है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बड़ा बदकिस्मत है साहब।
ये बहुत बदकिस्मत है। बस यही आज की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखनी थी। 2 जुलाई 2026 को जब एसएचओ साहब हाजिर होंगे अपने 30,000 के बॉन्ड के साथ, वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना क्या पक्ष रखते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ इस तरह की घटना थाने में होती है तो साहब, थाने से ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, तो आपको वहाँ पर मूव करना चाहिए, उस ओर जाना चाहिए। जैसा कुलबीर सिंह ने किया ऐसा करना चाहिए। सच क्या है झूठ क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आपको अपने हक के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने हकूक़ को ज़िंदा रखने के लिए, अपने साथ बेइंसाफ़ी को बचाने के लिए, आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी ना कर सके, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आपको डराने की कोशिश की जाएगी, शायद कुलबीर सिंह को भी की गई होगी, लेकिन वो ऑनरेबल कोर्ट तक पहुंचा और आज पोजीशन ये है। यहाँ तक मुझे लगता है कि उस जगह से उनको हटा दिया गया, शायद वो रूटीन ट्रांसफ़र थी या क्या था पता नहीं। आज वो डीपीएल में है, शायद पुलिस लाइन में है। बस यही मैंने रिपोर्ट आपके साथ साझा करनी थी, क्योंकि चिंता होती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो वर्दी पर विश्वास जो है डगमगाने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये विश्वास जो है पुलिस के जो बाकी ऑफिसर हैं वो बहाल रखें, और जो भी कोई गलत करता है उसको शील्ड ना किया जाए, बल्कि उसको सारी दुनिया के सामने रखा जाए ताकि बाकियों को नसीहत मिल सके। अब देखते हैं इस केस में क्या सामने आता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।